तुम लोग 9th का पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, बहुपद पार्ट 10। इसमें पार्ट 10 में दो क्वेश्चन को समझना है। बहुपद के शून्यकों का या मूलों का योग निकाले, दूसरा गुणनफल निकाले। तो किसी भी बहुपद के द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं या दो मूल होते हैं। तो एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो बहुपद के शून्यकों या मूलों का योग, तो एक शून्यक, पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा बीटा, तो दोनों का योग निकालना है। तो अल्फा जोड़ बीटा हो गया न योग दोनों का। अल्फा का मान कितना होता है? -b प्लस √b² - 4ac बटा 2a। फिर प्लस है, ये अल्फा का मान हुआ, बीटा का मान होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना है, बाकी चीज यही रहेगा। -b -√b² - 4ac बटा 2a। 2a का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा? 2a में 2a से भाग देंगे एक को ऊपर वाला से गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा। ये हो गया -b प्लस b² - 4ac। पुनः बीच में प्लस है, 2a में 2a से भाग देंगे एक को इस अंश से गुना करेंगे तो इतना ही न रह जाएगा। तो चूंकि प्लस आ गया है, अब माइनस देंगे तो प्लस माइनस के बीच में हमेशा कोष्ट दिया जाता है। तो -b -√b² - 4ac -b प्लस √b² - 4ac प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। ऊपर में ध्यान से देखो, -b और -2b होगा। देखो प्लस में ये रूट वाला, माइनस में ये रूट वाला हूबहू मिल रहा है। ये कट गया, नीचे में बच गया 2a, इसमें भी 2 कट गया, -b/a। अब बोलो ये -b क्या है, a क्या है? तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a शून्य नहीं होना चाहिए तथा abc वास्तविक संख्याएं हैं। ये माइनस जो है, माइनस रहने देंगे। b क्या है वास्तव में? तो b देखो x का गुणांक है, कोफिशिएंट है ना। तो b के जगह लिखेंगे x का कोफिशिएंट यानी गुणांक, बटा a क्या है? x² का गुणांक है, तो लिखेंगे x² का कोफिशिएंट या गुणांक। इसका अर्थ है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात द्विघात बहुपद के मूलों का योग या शून्यकों का योग। -b/a याद रखना है। कैसे निकला तो कैलकुलेशन देख ही लिया तू लोग। अब b क्या है, a क्या है, ये इससे क्लियर हो रहा है। तो कहा जाए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हुआ। फार्मूला के रूप में याद रखना है -b/a। फिर आगे में ये भी याद रखना है ना। इसको तो लोग लिख लो। देखो फार्मूला ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा क्या है? तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक। तो यहाँ से लिखो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर, कोई पूछे तो सीधे -b/a। दोनों शून्य का नाम है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
साथ में ये याद रखना है कौन किसका गुणांक है। ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है बहुपद। बहुपद यहाँ देखो, यहाँ द्विघात सब छूट गया है। द्विघात बहुपद के मूलों या शून्यकों का गुणनफल निकाले। तो इसका मतलब है पहला हो गया अल्फा, पहला शून्य, दूसरा बीटा, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल का अर्थ हुआ अल्फा का मान रखेंगे -b प्लस रूट अंडर b² -4ac बाय 2a। बीटा का मान हो गया -b, प्लस की जगह खाली माइनस कर देना है। तो -रूट अंडर b² -4ac बाय 2a। दोनों को गुना करेंगे कैसे बोलो? -b को a मान लो, ठीक है, और ये रूट वाला पूरा को b मान लो। तो देखो ये हो गया a प्लस b इंटू, ये -b को a माने हैं, इसको b, तो a माइनस b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b के होल स्क्वायर के तर्ज पर हो गया। a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a² माइनस b²। a के जगह पर -b है, तो -b का स्क्वायर, a² माइनस b², b के जगह पर है रूट अंडर b² -4ac, इसका होल स्क्वायर। नीचे में 2a गुने 2a, तो 2 दूनी 4, a गुने a² 4a² होगा इतना। -b गुने -b, यानी माइनस माइनस प्लस, b को 2 बार गुना करेंगे तो b²। कैसे हुआ समझा? -b को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, जो छिपा हुआ है b को 2 बार तो b² माइनस, जैसे इसको मान लो रूट के भीतर वाला को x, तो रूट x का होल स्क्वायर कितना होगा? रूट x पावर 2 है तो गुने रूट x, रूट वाला गुना बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाए हैं, x गुने x, और द्वारा में से एक निकलता है तो रूट भाग जाता है, एक तो निकल गया, यानी रूट x का होल स्क्वायर बराबर x होगा। तो इसी तरह ये रूट x के बदला ये है, तो इसको x मान लो, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा? रूट x का होल स्क्वायर x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा b² -4ac। समझ रहा है? किसको तोड़ करके दिखला दे। समझ गया, इतना हुआ। पोस्ट क्यों दिए? क्योंकि पोस्ट के भीतर हल करेंगे, पीछे माइनस चिन्ह है, तो माइनस की जगह माइनस। पोस्ट नहीं दोगे इसका मतलब ऐसे हो गया, जो कि यहाँ पर 2 पद है ना। हाँ 2 पद है, इसीलिए यहाँ कोष्ट देंगे। नीचे में हो गया तुमको 4a², अब ये हो गया b² माइनस प्लस माइनस b² माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a² प्लस b² माइनस b² कट गया, बच गया 4ac। पीछे में प्लस 3 छिप गया, ये 4a² का अर्थ a गुने a, 4 4 कट गया, a कट गया, तो बच गया c, या नीचे में a, c बाय a। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके व्यापक रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। c क्या है देखो तो, ये कांस्टेंट है, अचर पद है ना, तो ये हो गया अचर पद, यानी नॉन वेरिएबल, बटा a क्या है? a देखो x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक है ना, तो लिखेंगे x² का कोफिशिएंट को हो या गुणांक को, गुणांक। इस तरह से तुमको एक दूसरा फार्मूला मिला गुणनफल का,
द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल कोई पूछे तो बराबर सी बाई ए, जहाँ सी अचर पद है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इतनी बात कहना है, समझ गया? कोई कहीं प्रॉब्लम? तो इस पार्ट में ये 2 क्वेश्चन रहेगा। अगले पार्ट से अब प्रॉब्लम से शुरू कर देंगे। जो थ्योरी था तो भाग आ रहा है आगे में, तो इसको अलग से बतलाएंगे, तो इसको उतार लो और नेक्स्ट पार्ट में मैथ का प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे।